नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले के सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th हिंदी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बोलता है कि परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। जल्दी बताइए, ये जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है इसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। जल्दी बताइए कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन 1912 में, डी ऑप्शन 1905 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, बेसिकली तो एक चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं हिंदी में। तो अगर इस चैप्टर से आएगा ना 2-3 ऑब्जेक्टिव, तो मैं जो करा रहा हूँ उसी में से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो ये वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, रामविलास शर्मा बीए कब किए, आपको बताना है कि ये डॉक्टर रामविलास शर्मा बीए कब किए। ए ऑप्शन है 1933 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1930 में, डी ऑप्शन है 1935 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रामविलास शर्मा बीए कब किए। तो रामविलास शर्मा 1932 में बीए किए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। जल्दी बताइए कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ये भैया 2 से 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, या डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। जल्दी बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। जल्दी बताइए कि जो निराला की साहित्य साधना है वो कितने खंडों में रचित है। ए ऑप्शन है 5 खंडों में, बी ऑप्शन है 3 खंडों में, सी ऑप्शन है 4 खंडों में, डी ऑप्शन है 10 खंडों में। तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो निराला की साहित्य साधना भैया 3 खंडों में रचित है। आपको याद करके जाना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। जल्दी बताइए कि प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है। तो प्रेमचंद्र और उसका युग रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एथेंस किस महादेश में है। जल्दी बताइए ये जो एथेंस है वो किस महादेश में है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है एशिया में, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन है यूरोप में। तो आपको बताना है एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस भैया यूरोप महादेश में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आपको बताना है कि रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किए। जल्दी बताइए कि रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किए। तो ए ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय से बीए किए। तो भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
साहित्य सापेक्ष रूप में है। जल्दी बताइए कि साहित्य सापेक्ष रूप में कैसा है। ए ऑप्शन है प्राधीन, और बी ऑप्शन है अधीन, सी ऑप्शन है स्वाधीन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि साहित्य सापेक्ष रूप में है तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आदिम का अर्थ है। जल्दी बताइए कि आदिम का अर्थ माने आदिम माने क्या होता है। ए ऑप्शन है नया, बी ऑप्शन है अति प्राचीन, सी ऑप्शन है आदमी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि आदिम का अर्थ है तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था। जल्दी बताइए, जब रामविलास शर्मा को पुरस्कार की राशि मिली थी तो वो दान दे दिए थे, तो किसे दे दिए थे। ए ऑप्शन है अमीरों को, बी ऑप्शन है पिताजी को, सी ऑप्शन है गरीबों को, डी ऑप्शन है भारत सरकार को। तो आपको बताना है कि रामविलास शर्मा पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था। तो भैया भारत सरकार को रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि दान स्वरूप दे दिया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। जल्दी बताइए कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। ए ऑप्शन है धर्मयुद्ध, बी ऑप्शन है कर्मयुद्ध, सी ऑप्शन है वर्ग युद्ध, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सभ्यता का हर स्तर नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। जल्दी बताइए कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी लोगों की, बी ऑप्शन है भाग्यवादी लोगों की, सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली लोगों की, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका निर्णायक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लैटिन कवि हैं। जल्दी बताइए कि लैटिन कवि इनमें से कौन है। ए ऑप्शन है भैया वार्न, और बी ऑप्शन है क्रिस मोकल, और सी ऑप्शन है वर्जिल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लैटिन कवि हैं। तो जो लैटिन कवि हैं इसमें से ना वो वर्जिल साहब हैं। तो हमारा बी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। जल्दी बताइए, ये जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है ये क्या है भाई, कहानी है, लेख है कि निबंध है, क्या है भाई। तो ए ऑप्शन है गीत है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है कविता है। तो आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन भैया एक निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जल्दी बताइए कि प्रगतिशील आलोचना का विकास कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है इतिहास का ज्ञान, और बी ऑप्शन है धर्म का ज्ञान, सी ऑप्शन है साहित्य की परंपरा का ज्ञान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है। तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तार सप्तक के कितने कवियों की कवि संग्रहित है। आपको बताना है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। तो ए ऑप्शन है 4 कवियों की, बी ऑप्शन है 7 कवियों की, और सी ऑप्शन है 5 कवियों की, डी ऑप्शन है 8 कवियों की। तो आपको बताना है तार सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। तो भैया 7 कवियों की कविता संग्रहित है तार सप्तक में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, साहित्य की विकास की प्रक्रिया किस तरह होती है। जल्दी बताइए, ये जो साहित्य होता है उसकी विकास की प्रक्रिया किस तरह होती है। ए ऑप्शन है जंगल की तरह, बी ऑप्शन है परिवार की तरह, सी ऑप्शन है समाज की तरह, डी ऑप्शन है शहर की तरह। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह होती है। तो साहित्य में विकास की प्रक्रिया समाज की तरह होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामविलास शर्मा ने किस संस्थान के निर्देशक बने।
आपको बताना है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। ए ऑप्शन है हिंदी व्याकरण संस्थान के, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय परिषद के, और सी ऑप्शन है जेएम उर्दू संस्थान के, और डी ऑप्शन है केएम हिंदी संस्थान के। तो आपको बताना है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तो रामविलास शर्मा केएम हिंदी संस्थान के निर्देशक बने। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम लाएंगे चैप्टर नंबर 8 का। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।